तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको ये चैप्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका मैथ्स उसका चैप्टर होने वाला है। क्या नाम है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है जो इस बुक का, उसको आज कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से। अगर आपको वो चैप्टर देखना है और आसानी से समझना है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपकी टोटल 3 या 4 एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उस चैप्टर के, उनका पता होना चाहिए। तो एक बेसिक कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर के, देखिए दोस्तों, हम इस बुक से आपका चैप्टर कराने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए इसके बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने चैप्टर का नाम डाला, यहाँ से इसका बेसिक शुरू होता है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स then dy by dx is called first derivative and also denoted by y1 y dash दोस्तों y1 dy f dash x। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? सपोज जब आपको कोई फंक्शन दे के रखता था, वो जब आपने 11th या 12th क्लास में किया होगा, जैसे आपको y इक्वल टू एफ एक्स देता था, वो y इक्वल टू एफ एक्स, जब आप उसका x के रेस्पेक्ट में पहली बार डिफरेंशिएशन करते थे तो वो क्या आता था आपका? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। और जब आप उसका सेकंड बार डिफरेंशिएशन करते थे विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसको कैसे लिखते थे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसी प्रकार जब आप उसका थर्ड बार डिफरेंशिएशन करते थे, डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई अपॉन डेल एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको यहाँ पे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने को बोलेगा इस चैप्टर में। तो आप इसे क्या बोलते थे? इसको आप y1 भी बोल सकते हो, इसको y2, इसको y3, यस को वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश बोल सकते हो ना। तो चलिए अब इसका यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि एफ डैश एक्स, एफ एक्स आपको कोई फंक्शन गिवन है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड आल्सो डिनोटेड बाई वाई डैश वाई वन डी वाई। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा एफ एक्स का? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं? डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार थर्ड डेरिवेटिव कैसे लिखते थे? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ के आपकी nth टर्म होती जा रही है। तो जो आपका nth होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी की पावर। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2। देखिए दोस्तों इससे एक कम पावर है यहाँ पे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा nth कोफिशिएंट के लिए? डी की पावर n माइनस वन, एन से एक कम, वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन। यहाँ तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। जब मैंने आपको अभी बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? वाई डैश या वाई वन या डी वाई या एफ डैश एक्स। इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वाई डबल डैश इक्वल टू वाई टू डी स्क्वायर वाई और एफ डबल डैश एक्स। इसी प्रकार इसे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को वाई एन डैश, ये दोस्तों यहाँ पर एक बार डैश है, वाई एन डैश वाई एन या डी की पावर एन वाई या एफ एन डैश एक्स। तो देखिए दोस्तों ये आपको इसका बेसिक था, ये आपको पहले से पता है, बस केवल यहाँ पे ये टर्म नहीं निकल के आई है। और ये नहीं क्या, यहाँ से अंदाजा लगाए कि यहाँ पर 3 चल रही है तो यहाँ पर 2 आया, अगर यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पर 3। तो इस प्रकार हमने लिख दिया डी की पावर n माइनस वन वाई
अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन। दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, अगर आपको d की पावर n ऑफ x की पावर n करना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n। और अगर आपको d की पावर n प्लस वन एक्स की पावर n का करना है तो किसके इक्वल होता है, 0 के। इसके बाद इसमें जो फॉर्मूले आते हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके जो चैप्टर के फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलों को इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जिन फॉर्मूलों का प्रूफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है उन्हें हम देखते हैं। चलिए, जैसे इसका पहला है इफ y इक्वल टू, अगर आपको y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी गिवन है तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वाई एन इक्वल टू ए की पावर n ई की पावर ए एक्स प्लस बी। यह आपका बुंदेलखंड 2005, आगरा 2007, रोहिलखंड 2005 में आया हुआ है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। दोस्तों जब आप इसका y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, y1 इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। जब आपने इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया तो y2 इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली डिफरेंशिएशन चल रहा है जो क्लास 11th और 12th में आपने किया है। तो उसके बाद y3 इसी प्रकार ए क्यूब ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ तक चल जाएगा, वाई एन इक्वल टू, देखिए दोस्तों जो यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वाई एन इक्वल टू ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी। देखिए दोस्तों ये तो इसका फॉर्मूला था जो हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देख दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करते हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट तो वहाँ पे आप इन्हें पूरी अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर y इक्वल टू ए की पावर x है तो इसका क्या होता है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ए की पावर x log e ए की पावर n। देखो दोस्तों ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपने इसका जब वन बार मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या है, ए की पावर x log बेस ई ए। वो तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ पे लग गया। जब आपने इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या है, ए की पावर x log ई ए का स्क्वायर, फिर y3 बार ए की पावर x log ई ए की पावर 3। देखिए दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू ए की पावर x log बेस ई ए की पावर n। देखिए दोस्तों ये सिंपली आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसका एक जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आप उसे बुक में से देख लीजिए क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। जैसे कि आपका थर्ड फॉर्मूला है इफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा आपको लर्न करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है m फैक्टोरियल अपॉन, देख दोस्तों यहाँ तक तो इसका फॉर्मूला ये हुआ। और अगर आपको इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसके दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये इसके दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो उसका वाई एन मतलब उसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो उसके लिए आपके दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका प्रूफ मैं आपको समझाता हूँ। चलिए हम अपने कॉपी पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से इफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -1 देन वाई एन क्या होता है आपका -1 की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर है n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। दोस्तों ये इसकी पावर में है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तब आपने इसका भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया, जब आपने इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो आपका क्या है, -1 पावर आगे आ गई और यहाँ पर एक पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो यह क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी की पावर -2।
फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ए, फिर आपने y2 किया तो क्या -1 पावर आगे एक पावर कम इंटू ए स्क्वायर, y3 क्या है -1 -2 -3 एक पावर कम ए क्यूब। फिर यहाँ से आप क्या देखते हैं कि जो yn है -1 -2 -3 -n, देखिए दोस्तों माइनस माइनस एन तक आपकी टर्म जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी टर्म्स में माइनस है तो हमने यहाँ क्या लिखा -n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक है दोस्तों। जो यहाँ पे पावर है आपकी वो कैसे आ रहा है -n+1 करके आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या 3 है तो यहाँ पे -3 + 1 करके तभी तो 4 आया यहाँ पे। तो और यहाँ पर जो यहाँ पे है ए की पावर n में वो आ रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं yn = -1 की पावर n 1 2 3 डॉट n तक ए एक्स प्लस बी की पावर -n+1 ए की पावर n। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं yn का जो फॉर्मूला बनेगा अगर आपको ये गिवन है वो बनेगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n। देखिए दोस्तों इसका मतलब फैक्टोरियल n है ए की पावर n। देखिए दोस्तों जब ये नीचे आया तो पावर इसकी पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव बनकर क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। हमें यही तो प्रूफ करना था तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका भी प्रूफ देखते हैं हम। इफ y = log ax प्लस बी, तब आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। देखिए दोस्तों यहाँ पे बस एक छोटा सा डिफरेंस है इस फॉर्मूले में। यहाँ पर तो फैक्टोरियल n है, यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे n+1 तो यहाँ पे n। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहली बार डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या है a/ax प्लस बी = a ax प्लस बी की पावर -1 y2 क्या है -1 पावर आगे a स्क्वायर ax प्लस बी की पावर -2। अगर दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मुझे बोलिए, मैं उसके लिए एक नई वीडियो ला दूंगा। मैं सोचकर चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है क्योंकि आपने क्लास 11th और 12th में उसको कई बार किया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो yn आया उसको क्या बोल दिया हमने -1 -2 -n-1 ए की पावर n। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे वो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर -n है दोस्तों, यहाँ पे माइनस की पावर है तो यहाँ से हमारा क्या है yn = -1 की पावर n-1 1 2 3 डॉट n-1 ए की पावर n। इसको नीचे लेके गए तो क्या बन गया फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है रिक्वायर्ड वो क्या मिला हमें yn = -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। हमने लिख दिया हैंस प्रूफ। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट वो देखते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसका, नेक्स्ट फॉर्मूला डी की पावर n कोस ए एक्स प्लस बी का क्या होता है ए की पावर n कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। ये आपको सिंपली लर्न करना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट डी, देखिए दोस्तों कोस का एग्जाम में नहीं पूछता, कभी कभी साइन का पूछ लेता है तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे बस कोस के प्लेस पर साइन आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको y क्या गिवन है sin ax प्लस बी। तो आपने इसका जब आप इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या है आपका y3 = a³ sin ax प्लस बी प्लस 3π/2। तो यहाँ से आपको क्या देख सकते हैं, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 तो a की पावर n sin ax प्लस बी जो यहाँ पे है तो वो भी यहीं पे है। तो हमने इससे फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो गया yn = a की पावर n sin ax प्लस बी प्लस n π/2 जो कि हमें प्रूफ करना था। फिर हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। उसके बाद जो इसका 8th फॉर्मूला आता है वो आता है डी की पावर n। देखिए दोस्तों डी की पावर n का क्या मतलब है, यहाँ पर nth डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर आप 12th तक तो 3 टर्म तक डिफरेंशिएशन करते थे, ज़्यादा 4 तक, बट यहाँ पे आपको nth टर्म तक डिफरेंशिएशन करना है तो उसके फॉर्मूले आपके चल रही है। अगर आपको nth डिफरेंशिएशन करना है ऑफ e की पावर ax sin bx प्लस c तो यहाँ से क्या आएगा एक r की पावर n e की पावर ax sin
बी एक्स प्लस सी जो यहाँ पे है प्लस एन फाई, जहाँ पे आपको आर क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई क्या होता है आपका tan इनवर्स बी अपॉन ए। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपका साइन था। अगर यही आपको nth डिफरेंशिएशन करना है ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स, साइन के प्लेस पर बस क्या पुट कर देंगे हम कोस। उसके बाद क्या आ जाएगा वेयर आर इक्वल टू, इसमें भी यही होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कितने फॉर्मूले कराए 9th, और आपकी बुक में भी 9th फॉर्मूले हैं, तो मैं कुछ भी कंसेप्ट आपके आधे अधूरे बीच में नहीं छोड़ूंगा। और देखिए दोस्तों इससे पहले इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको। देखिए दोस्तों ये एक्सरसाइज वैसे तो आपकी कहाँ पे गई ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं थी। एक्चुअली ये एक्सरसाइज है जो आपकी वो एक्सरसाइज आपकी डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर है आपका, इसकी एक्सरसाइज थी, बट शायद उनसे कुछ मिस्टेक हुई और उन्होंने इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो सिंपली 12th क्लास से रिलेटेड है। जो आपने 12th और 11th में डिफरेंशिएशन किया है, अगर आपको वो आता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक्सरसाइज 2 में लगेंगे वैसे तो ये फॉर्मूले, बट एक्सरसाइज 2 को करने से पहले आज हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके 1 2 3 4, और ये एग्ज़ाम में आते नहीं, बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ये तो आप 11th और 12th में कर चुके हैं, तो एग्जामिनर इनको आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा। तो वो इसमें दोस्तों nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड, देखिए मैंने ये कराया आपको, ये भी कराया, ये भी कराया, और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक आपके सारे करा दिए। उसके बाद आपके जो एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए, फाइंड द nth डेरिवेटिव। कभी आप ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी इतने सारे कंसेप्ट्स कैसे हो गए। एग्जाम्पल 6, उसके बाद यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे वे फॉर्मूले आपके वाले यूज़ हुए हैं जो मैंने आपको कराया है। और फिर जो एक्सरसाइज 2S की, इसमें वो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज कराए वो आपके एक्सरसाइज 2 में स्टार्ट हो गए, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट है जो इसकी वो आपकी सिंपली क्लास 11th और 12th से रिलेटेड है। तो जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस एम एक्स देन प्रूव दैट y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पे y2 आया है। जब आपको क्या गिवन है y इक्वल टू दिस, जब आपने इसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या आया। देखो दोस्तों जब आप a साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आएगा, a तो आपका कांस्टेंट है, और यहाँ से क्या आएगा कोस एम एक्स। फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, बट यहाँ पे आपका m फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a कोस एम एक्स इंटू एम कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1, तो यहाँ से आपका क्या आया ए एम ए कोस एम एक्स माइनस, इसी प्रकार आपने इसका किया तो क्या है माइनस एम बी साइन एम एक्स। फिर आपने y1 फाइंड किया अब तक, बट आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में y2 चाहिए, तो उसके लिए आपने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बी कोस एम एक्स। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों y2 एज इट इज प्लस इस टर्म को आप इधर लाए, इधर ला के आपने इसमें से एम स्क्वायर, देखिए दोस्तों माइनस किया दोनों पावर टर्म, तो इधर आके पॉजिटिव बन गई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन है दोनों टर्म में, तो हमने यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से y2 प्लस एम स्क्वायर, ये किस चीज़ की वैल्यू है आपकी
वाई की, तो हमने यहाँ से लिख दिया y2 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूफ करना था, फिर लिख दिया हमने हैंस प्रूव्ड। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वाई इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस ए एक्स सो दैट वाई टू माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखे दोस्तों y2 आया है, तो आपको इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले y1 और फिर y2। तो देखे दोस्तों, जब हमें y का पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया तो वो क्या है ए ई की पावर ए एक्स। तो दोस्तों जब आपने इसका ए ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये तो आपका कांस्टेंट ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, बट यहाँ पे ए एक्स। फिर आप डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो ये तो हमने एज इट इज लिखा। फिर यहाँ से ए आपका कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1, तो यहाँ से हमारा क्या आया ए ई की पावर ए एक्स इंटू ए माइनस ए। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से माइनस ए बी की पावर, सॉरी दोस्तों बी नहीं बी ई की पावर माइनस ए एक्स। आपने यहाँ से वाई वाई फाइंड कर लिया। उसके बाद आप y2 फाइंड करेंगे। जब आप y2 फाइंड करेंगे तो वो क्या है आपका ए स्क्वायर ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ए की स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे हमें देखा कि ए स्क्वायर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया, जो बाकी बचा हुआ है वो हमने एज इट इज लिखा। फिर y2 यहाँ पे ही रहने दिया, और इसको जो पॉजिटिव टर्म है इधर आगे माइनस, तो क्या बना वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू है वाई की, तो यहाँ से हमारा क्या है वाई स्क्वायर y2 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हमने इसको भी सिंपली सोल्व कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन किए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं कि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपका छुड़ाया क्योंकि आप इसको ईजिली कर लोगे। ये कराया मैंने आपको, ये कराया। अब देखिए दोस्तों आप इनको करोगे तो कर लेना, वरना अगर आप इन्हें छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट 1-2 एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल और एक ये जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो देखिए जब आप इसका एग्जाम्पल जब आपने लिया इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आपको y इक्वल टू ये गिवन है तो आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस, तो आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जब आपने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो आपका क्या है y1 लिखा हमने, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं y1। आपकी पावर आगे आ गई, यहाँ से क्या बचा साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 बचा, बट आपको इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन करना होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आया। फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की इसके साथ, तो यहाँ से क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायर दोनों ओर का करना होगा, तो आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। फिर आपने क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है वाई के, तो इसके प्लेस पर हमने क्या पुट किया वाई। और देखिए फिर हमारा क्या बना यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस इधर आगे माइनस का माइनस 4y इक्वल टू 0। फिर हमने इसका y2 फाइंड करने के, देखिए दोस्तों यहाँ पे y2 है, तो हमने इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारा क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसको छोड़ा इसका किया 2y1 y2 माइनस, इसको छोड़ा फिर इसका किया माइनस, फिर इसका किया,
तो यहाँ से हमारा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा क्या है वाई। देखिए दोस्तों, फिर हमने इस इक्वेशन में क्या किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। फिर हमने दोस्तों हमें ये बनाना है, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड किया, क्योंकि 2y1 तीनों टर्म में है। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, हमें यही तो प्रूफ करना था, और फिर हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने y2 फाइंड करना है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। बट यहाँ पे हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमें रेस्पेक्ट में तो एक्स से करना है, बट हमारा फंक्शन किस में दिया हुआ है, थीटा में। अगर आपका फंक्शन थीटा में दिया हुआ है, तो आपको जो एक्स गिवन है, पहले आप उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स थीटा करेंगे, फिर आपको जो वाई गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जब आपको एक्स गिवन है ये, तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है हमारा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कोस का क्या माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं, हाँ दोस्तों प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा का किया कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का किया डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हुआ 1। तो यहाँ से हमारे कैंसल, तो हमारा क्या बचा ए थीटा कोस थीटा। उसके बाद वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। फिर हमने हमारा जो वाई इक्वल टू क्या गिवन है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो हमारा क्या बचा डी वाई बाई डी थीटा। जब हमने वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, ए साइन थीटा का कोस थीटा माइनस थीटा। देखिए दोस्तों, एक माइनस पहले से, तो जब कोस का माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, तो हमारा क्या बचा ए थीटा साइन थीटा। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या निकाला आपने, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसल, तो हमारा क्या बचा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, चूँकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, टेन थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएशन, अब आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, बट आपको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। बट हमारे पास क्या डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं है, बट हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई थीटा डी थीटा बाई डी एक्स निकालने के लिए हम इसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा अपोजिट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा सेक थीटा। इसके बाद हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू सेक क्यूब थीटा। एक है दोस्तों, एक कैसे आया आप यहाँ पे समझिए इसको। जब आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा है, तो आपने इसको कैसे लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा एज इट इज़ 1 अपॉन कोस थीटा, इसको ऐसे लिखा आपने। फिर यहाँ से क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जब आपने मल्टीप्लाई की तो क्या आया, सेक क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन ए थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, सेक क्यूब थीटा
अपॉन ए थीटा। इस प्रकार हमारा ए थीटा आ गया अपोन में, और इस प्रकार जो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला हमें, वो क्या मिला, डी सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। देखिए दोस्तों, आप इनके एग्जाम को बुक में इनके जो आंसर है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इसका क्या आया हुआ है, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। ये तो हमें प्रूफ ही करना था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक तो ये एग्जाम्पल कराया, एक ही है, और ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद हमने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए, देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। बट अगर आपको लगता है कि हमें ट्रस्ट नहीं, तो आप कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से आपका मैथ अच्छा ही होगा। तो मैंने आपके क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वे एग्ज़ाम में नहीं आते, जो आपके छोटे क्वेश्चन होते हैं वही एग्ज़ाम में आते हैं, बट उनमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। इसके बाद इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी हमारी, ये है कि दोस्तों फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ये वाली एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए वो अभी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो गए, तो आपको इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। हमने इस लेक्चर में क्या किया, फॉर्मूले किए, 9th फॉर्मूले किए, और इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट और उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनकी संभावना थी एग्जाम में आने की, वैसे आते नहीं है इस एक्सरसाइज से, वे किए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी चैनल पर आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स भी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। और आप को जो मैं इस वीडियो में लेक्चर लेता हूँ यूट्यूब पर, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जो मैं यहाँ पे कॉपी में समझाता हूँ आपको, दोस्तों मैं इन्हें किसी की नोटबुक्स में से नहीं, मैं पहले इनको सोल्व करके आपको तब समझाता हूँ, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आप भी कम से कम समय में अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो उससे मेरा टाइम लगेगा, और मेरा भी टाइम बच जाता है ऐसे, और आपका भी टाइम बच जाता है। अगर आपको ऐसे समझने में कोई दिक्कत हो कि आप सर लिख के हमें समझ नहीं आता, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि मैं बिना लिखे ही आपको साथ के साथ समझाऊँ। वैसे इससे आसानी रहती है, ताकि आपको भी आसानी रही और मुझे भी। तो अब जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपकी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।